हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन और आज के सेशन का क्वेश्चन जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल चुका है। आई होप उसको सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, कर लिया और नहीं किया, इन बोथ द केसेस मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिएगा सोल्यूशन जो है कितने बेस्ट वे में मस्त तरीके से करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस जो है उसको मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली लेकर के आ रहा हूँ। जो बच्चे एई और जेई एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस जो है वो लाकर मैं देता रहूंगा, उसको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, सो दैट आपको एक बढ़िया लेवल पे कंसेप्ट डेवलप करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, कंटेंट सीरीज आप लोगों के लिए कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो वीडियोस आ रहे थे जिसमें हम लोग ट्रांजिएंट सीख रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, वो रुक गया है क्या या वो नहीं आएगा क्या? वो डेफिनेटली आएगा यार। ये क्वेश्चन सीरीज के बाद क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग अभी और अच्छे लेवल पे करेंगे। फिर उसके अभी मैं आरएल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। जस्ट इसके बाद मैं आपको आरसी का क्वेश्चन करवाऊंगा। आरएल आरसी का पोर्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर मैं आपको अब लैपलास ट्रांसफॉर्म की तरफ लेकर के चलूंगा। तो हम लोग नेटवर्क को बेस्ट वे में पढ़ के कंप्लीट करेंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, मीनवाइल कुछ और भी प्लान है आप लोगों के लिए, सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, जो आज का क्वेश्चन है। ये सवाल मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, इसको सॉल्व करने पे आते हैं। ठीक है, कौन से एग्जाम का है बाद में देखेंगे, फिलहाल तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मस्त सा सवाल है। आपको बोलता है इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ V नॉट टी इन वोल्ट्स फॉर टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम आफ्टर स्विचिंग पर ये बताओ कि V नॉट टी की वैल्यू क्या होगी। चलो देखें क्या स्विचिंग हो रहा है। ये क्या हो गया, यहां तो स्विच ही नहीं है। अरे इस सवाल में तो स्विचिंग ही नहीं है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन में तो स्विचिंग ही नहीं हो रहा है। अब कैसे आंसर करें इस क्वेश्चन का? ट्रांजिएंट का है भी या नहीं है क्वेश्चन? आप लोग इसको एनालाइज कर लिए क्या, ट्रांजिएंट का है या नहीं है सवाल? चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको सवाल ये बोल रहा है, हाँ ये आ गया भाई क्वेश्चन। इंडक्टर लगा हुआ है V नॉट टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है फॉर t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, बढ़िया। एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा सोर्स है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, CDVS। ठीक है, जो कौन सी करंट पे डिपेंड कर रहा है? इस IX करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है? 10 ऑफ UT एम्पियर की करंट। ये कौन सी करंट है? कंफ्यूज मत होइएगा, 10 ऑफ UT बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर ये 10 ऑफ UT बोल रहा है तो इट इज टॉकिंग अबाउट नथिंग बट DC सप्लाई। यही तो है 10 ऑफ UT। ये देखो 10 ऑफ UT, तो T टाइम पर ये है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज 10 एम्पियर्स। तो 10 एम्पियर की DC सप्लाई है, तो घबराना नहीं है। वो इस फॉर्मेट में भले दिया हुआ है लेकिन हमको उसमें ट्रैप नहीं होना, हमको फंसना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो ये 10 एम्पियर की DC सप्लाई, ठीक, बढ़िया। 2IX डिपेंडेंट सोर्स है, इसका कुछ करते हैं। ठीक है, हमको क्या समझ में आ रहा है इस सर्किट से? स्विचिंग तो हुआ नहीं है, इसका मतलब इनिशियली हमारा इंडक्टर जो है स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका है। इनिशियली हमारा इंडक्टर जो है वो, देखो इंडक्टर के बारे में कोई इन्फो दिया है क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है क्या क्वेश्चन में? इंडक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब क्या मेरा ये इंडक्टर एनर्जाइज्ड होगा पहले से? सोचिए कंसेप्ट वाइज, इंडक्टर पहले से अनएनर्जाइज्ड फॉर्म में है। दिस इंडक्टर इज इन अनएनर्जाइज्ड फॉर्म। ये कैसा इंडक्टर है? दिस इज एन अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर। समझ गए इस पॉइंट को? अगर एनर्जाइज्ड होता तो इसके बारे में कोई इन्फो दिया होता, इसकी एनर्जी बताया होता, वोल्टेज बताया होता, कुछ तो बताया होता इसके अक्रॉस का। अभी कुछ भी नहीं बताया। दिस इज एन अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर को मैंने यहाँ कनेक्टेड रखा है, स्विचिंग हो ही नहीं रही इस पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी जो है इस इंडक्टर के अक्रॉस, अनएनर्जाइज्ड बोलने का मतलब है कि इनिशियल एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर इज 0 इन दिस केस। शुरुआती एनर्जी कुछ है ही नहीं इस इंडक्टर के अक्रॉस। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इनिशियल एनर्जी अक्रॉस दिस इंडक्टर इज 0 जूल्स। 0 जूल्स की एनर्जी है भाई इसके अक्रॉस, कोई एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, अगर 0 जूल्स की एनर्जी है तो करंट थ्रू द इंडक्टर कितनी रही होगी? एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ LI²। करंट का क्या सीन है? इंडक्टेंस की वैल्यू तो 2 हेनरी है, हम सबको पता है कि एनर्जी E इज इक्वल टू होता है हाफ LI²। हाँ, इंडक्टर के केस में L की वैल्यू गिवन है, I क्या होगा फिर? अगर E 0 आ रहा है तो पूरी तरह से किसके वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। करंट की वैल्यू कितनी? 0। तो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर कितना? 0।
मतलब क्या हुआ, मतलब क्या सीन है, इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज जीरो। आई कैन से इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज जीरो। ये सिचुएशन समझ में आ गया हम लोगों को। यहां तक तो हुई बात थ्योरेटिकली फंडा समझने की। अब आते हैं सॉल्विंग पार्ट पे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको क्या पूछा, हमको पूछा फॉर t टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पर क्या होगा भाई, इंफिनिटी पे हमारा सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगा। किसको अटेन करेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन को। स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर क्या होता है बोलिए, ओपन होता है कि शॉर्ट होता है, जल्दी से बताइएगा। LOS मैंने आपको बताया था, इंडक्टर इनिशियली ओपन फाइनली शॉर्ट। तो ये इंडक्टर एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो नया सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा फिर इसके लिए। ये नया सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखो, ये आ गया आपका डिपेंडेंट सोर्स लाइक दिस, और यहां पर है हमारा करंट सोर्स। ठीक है, यहां इंडक्टर था, ये हो गया शॉर्ट। और कहां कहां पे क्या क्या चीज है देखूं जरा, एक रजिस्टर है। ठीक, ठीक है, डन। चलिए देखते हैं। तो यहां पर एक हो गया रजिस्टर, यहां हो गया एक रजिस्टर। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ IX। IX करंट यहां से जा रही है, यहां पर है 10 एम्पियर्स। 10 ऑफ UT ना लिख के मैं डायरेक्टली 10 एम्पियर्स लिख रहा हूं। और ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, दोनों 5 ओम के रेजिस्टेंस है। ठीक, और यहां पर प्लस माइनस V0 ऑफ t आपको पूछा है। कौन सा फिगर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। ठीक है, t इक्वल्स टू इन्फानाइट का ये डायग्राम मैं आपके सामने बनाया हूं। ठीक है, डन। चलो भाई, ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें से। अब यहां पर देखिएगा सीन क्या है। इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मुझे मान लीजिए यहां से IX करंट की वैल्यू निकालनी है। इन जनरल बोल रहा हूं आपको। देखिए V0t यहां का टोटल वोल्टेज है, इसका मतलब इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा, वो भी V0t ही होगा। V0 इंफिनिटी बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मैं t इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए फाइंड कर रहा हूं। दैट जंक्शन पोटेंशियल इज V0 इंफिनिटी। ठीक है, IX कैसे मिलेगा, हमको पता है IX जो होगा इस केस में दैट कैन बी गिवन एज V0 इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 5 KCL, जनरल KCL इस ब्रांच के हिसाब से लिख सकता हूं मैं ऐसा। ठीक है, और बाय अप्लाइंग KCL जरा इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं मैं यहां से। एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए 10 इनकमिंग है टुवर्ड्स द जंक्शन, -10 प्लस इसको कैसे लिखूंगा, V0 एट इंफिनिटी -2 टाइम्स ऑफ IX डिवाइडेड बाय 5 प्लस V0 एट इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और सॉल्व कर लीजिए इस पूरे को, ये बन जाएगा होल अपॉन 5, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 50 प्लस V0 इंफिनिटी -2 टाइम्स ऑफ IX प्लस V0 एट इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या है, V0 इंफिनिटी और V0 इंफिनिटी दोनों को मिला दीजिए, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ V0 इंफिनिटी माइनस 2 टाइम्स ऑफ IX। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V0 एट इंफिनिटी माइनस 2 टाइम्स ऑफ IX इज इक्वल्स टू 50। 50 को उस तरफ भेज दिया, -50 को। ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ IX। ठीक है, डन। सो 2 को कॉमन निकाल लीजिए और उधर डिवाइड कर दीजिए, इट विल बिकम V0 एट इंफिनिटी माइनस ऑफ IX इक्वल्स टू 25। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो IX की वैल्यू मैंने पहले ही आपको V0 इंफिनिटी अपॉन 5 के फॉर्म में बता रखा है, ये वाला, इसको पुट कर दीजिए। सो वी हैव I ऑफ X इक्वल्स टू V0 एट इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 5 पुट करिए, ये हो जाएगा V0 एट इंफिनिटी माइनस V0 एट इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 25। मल्टीप्लाई करिए, 5 minus 1 that is 4 times of V0 इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 125। इसको उधर भेज दिया तो ठीक है, एंड V0 इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज माय आंसर। 4 3s are 12, 15,
4 1 जा 4 है ना, 4 3 जा 12, अच्छा 15 कहाँ से बचेगा, 5 ही तो बचेगा, 4 1 जा 4 पॉइंट 10, 4 2 जा 8, 31.2 वोल्ट्स। दिस इज माय आंसर। बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या था इसके अंदर का, इस सवाल के अंदर का कंसेप्ट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। ये कंसेप्ट अगर आप पकड़ लेते, ये क्वेश्चन बना लेते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 31.2 वोल्ट्स। इसको नोट कर लीजिएगा, शायद ऑप्शन में भी होगा आपके, तो दैट इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था बहुत बेस्ट है, वेल एंड गुड है, वेरी गुड। नहीं सॉल्व किया था तो अब सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको देखिए, समझिए पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे की पॉइंट ये था कि इनिशियल कंडीशन में मेरा इंडक्टर अनएनर्जाइज्ड है, ये बात समझना जरूरी था। मुझे सवाल में क्या पूछा, मुझे क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ यहाँ की वी नॉट एट इनफाइनाइट टाइम कितना होगा। इनफाइनाइट टाइम मतलब स्टेडी स्टेट पर जब ये सर्किट पहुंच जाएगा। ऑल्दो वी ऑल हैव सीन कि इस सर्किट में कोई स्विच है ही नहीं, सिंस देयर इज नो स्विचिंग एक्शन, इसका मतलब ट्रांजिएंट का कोई बहुत बड़ा खेल है ही नहीं यहाँ पे, ओनली एनर्जाइजिंग एंड डी एनर्जाइजिंग का फंडामेंटल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब रही बात 10 ऑफ यूटी का, तो 10 ऑफ यूटी इज नथिंग बट द डीसी सिग्नल ऑफ 10 एम्पियर्स, ये भी क्लियर हो गया हमको। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई इंडक्टर इनिशियली मेरा अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर था, क्यों, क्योंकि उसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन है क्वेश्चन में। दैट मींस ये अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर अगर है तो E इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर के हिसाब से L की वैल्यू है 2 हेनरी, I शुड बी 0 टू मेक E इक्वल्स टू 0। I की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो E 0 मिलेगा मुझे। अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर इनिशियली वाज 0, ठीक है, 0 करंट। तो अब इसके बेसिस पे मैंने क्या किया, यहां से KCL अप्लाई किया। KCL अप्लाई किया, मैंने बोला कि ठीक है, अब T इन्फिनिटी पे अगर मैं पहुंच जाऊं तब क्या होगा, लॉन्ग आफ्टर दिस कंडीशन। तो लॉन्ग आफ्टर दिस कंडीशन, बहुत देर तक इसको एनर्जाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि T इन्फिनिटी दिस इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट सेगमेंट। शॉर्ट सर्किट सेगमेंट की तरह जब ये बिहेव किया तो ये सर्किट बची। इस सर्किट से मुझको पूछता है कि बताओ V नॉट एट इन्फिनिटी कितना होगा, और V नॉट कहां का वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज नहीं है ये। दिस V नॉट इज नॉट इंडक्टर वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, ये V नॉट इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, दिस इज V नॉट। तो रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली मिलेगा ना मुझको, इसकी करंट सप्लाई रुकी थोड़ी ना है, शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से जस्ट एक सिंपल KCL लगाया। इस जगह से अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल जैसा, एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है, और वैसे ही सॉल्व किया मैंने, कुछ नया चीज नहीं है इसमें, कोई नेटवर्क का कुछ नहीं लगाया मैंने। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का सर्किट जैसे मैं सॉल्व करता हूँ डिपेंडेंट सोर्स का सर्किट, यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा बहुत खतरनाक क्वेश्चन आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते हो जेईई के पेपर में, बल्कि पिछले 2 दिन में तो मैंने आपको बहुत इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन कराए। आज का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का है, लेकिन समझने के हिसाब से है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बिल्डअप के पॉइंट से बहुत प्यारा क्वेश्चन लगेगा आपको ये। इसको आप एक बार खुद बना करके देखिएगा, इस सवाल को, मजा आएगा। और उसके बाद जस्ट सिंपल KCL अप्लाई किया मैंने, Ix की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से मुझको 31.2 वोल्ट्स का इसमें आंसर मिला। कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था सर ये, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो अभी अभी आप लोगों ने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन था गेट EC 2024 में पूछा हुआ सवाल। शायद कैमरे में ये नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोग को इसमें शो करता हूँ। ये देखिए, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो बच्चे हैं उनको 2014 में, सॉरी नॉट 2024, 2014 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था आपको। तो ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिया, अपने AJE वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके लेवल के हिसाब से, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन सूटेबल बैठता है यहाँ पे, कि हमको ये पूछ सकता है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो देख रहे हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से सवाल आपको यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है। तो आई होप कि ये RL सर्किट को लेकर थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोग की अब डेवलप हो रही होगी, ट्रांजिएंट्स के फॉर्म में डर थोड़ा दूर हो रहा होगा। आने वाले सेशन में आप लोगों के लिए RC के क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, और जल्दी ही आप लोगों के लिए SSC JEE की MCQ सीरीज शुरू होने जा रही है यूट्यूब पर। मजा आएगा, सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन तरीके से वॉर लेवल पे MCQs बनाएंगे। तो प्लानिंग बहुत कुछ हो चुकी है आप लोगों के लिए, बस अब उसका एग्जीक्यूशन फेज आना है। क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कब आएगा, सारा कुछ अलग से सेपरेटली सेशन पर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो बस बने रहिएगा आप लोग इस चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू रखेंगे इस ट्रांजिएंट की सीरीज को। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।